प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ रहे थे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और उसमें हमने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है? जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बिलीव नहीं करते। दे डिसरिगार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि उनके हिसाब से यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, तो उसको प्रिसाइजली नंबर्स में क्वांटिफाई करना या मेजर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम बता सकते हैं कि हमें कोई चीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है या कम अच्छी लग रही है, लेकिन हम उसको प्रिसाइजली नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। द कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस गुड्स। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच से के हिसाब से हम उसे नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, हम रैंक में मेजर कर सकते हैं, हम रैंक दे सकते हैं। अगर दो चीज हमारे सामने हो तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें हमें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, तो कौन सी रैंक 1 है, कौन सी रैंक 2 है। ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने एक कप केक है, एक डोनट है और एक आइसक्रीम है, तो आपको पता होगा इन तीनों में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद है, कौन सी कम पसंद है। उस हिसाब से आप इसे रैंक दे सकते हैं। और एक एग्जांपल, ये तो बहुत इजी है, आपको आपके सामने एक आइसक्रीम रखी हो, दो आइसक्रीम रखी हो, तीन आइसक्रीम रखी हो, तो किससे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? तीन आइसक्रीम से। तो ये रैंक 1, ये रैंक 2, ये रैंक 3। ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या पढ़ेंगे? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये इनडिफरेंस कर्व होता क्या है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास चॉइस है कि आप एप्पल्स कंज्यूम करें या बनानास कंज्यूम करें, या कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स, मतलब कुछ एप्पल्स कुछ बनानास कंज्यूम करें। तो ये एक टेबल है जो बताता है कि अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन एप्पल और बनाना के लेते हैं तो उससे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा। अगर आप 0 एप्पल्स और 0 बनानास कंज्यूम करते हैं तो टोटल सेटिस्फैक्शन 0 है। यहां पर अगर आप 3 एप्पल और 0 बनाना, सॉरी 3 बनानास और 0 एप्पल्स कंज्यूम करते हैं तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन 15 है। वैसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 एप्पल्स और 1 बनाना कंज्यूम करते हैं तो भी आपका टोटल सेटिस्फैक्शन 15 है। आई नो ऑर्डिनल यूटिलिटी में मैंने पहले ही कहा कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते नंबर के टर्म्स में, बट ये समझने के लिए नंबर्स यहां पे डाले हैं। तो यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि आपको एप्पल्स और बनाना से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक यूनिट से, एक एप्पल या एक बनाना से आपको 5 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है। और आप जैसे जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में एप्पल्स और बनानास कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से आपका टोटल सेटिस्फैक्शन कैलकुलेट किया हुआ है। इसी चीज को ग्राफ से समझते हैं कि वो ग्राफ में कैसा दिखेगा। एक सिंपल सा ग्राफ बनाया है। ये एक्स एक्सिस है विच इज नंबर ऑफ एप्पल्स, कितने एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हो आप, 1 2 3 4। और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में है नंबर ऑफ बनानास 1 2 3 4। तो अगर मैं इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्लॉट करूं तो ये वो पॉसिबल, ये जो रेड डॉट्स हैं ये वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं कंज्यूम कर सकता हूं। तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 3 बनानास एंड 0 एप्पल्स। सिमिलरली इस पॉइंट का क्या मतलब है? द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 एप्पल्स एंड 0 बनानास। इस पॉइंट का क्या मतलब है? द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 3 एप्पल्स एंड 2 बनानास। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस है एप्पल्स और बनानास के जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है।
और ऑब्वियस सी बात है कि ये अलग अलग बंडल से हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से कई सारे बंडल्स ऐसे होंगे जिसमें हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैंने बताया था इस एग्जांपल में कि एप्पल और बनाना से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। तो आप ये पॉइंट देखें, मेरे पास 3 बनानास हैं और 0 एप्पल्स हैं, या फिर मेरे पास 2 बनाना और 1 एप्पल है, 3 फ्रूट ही है, या फिर मेरे पास 2 एप्पल्स 1 बनाना है, या फिर 3 एप्पल्स और 0 बनाना। इस एग्जाम्पल में हमने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से इन चारों पॉइंट्स पे जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बिल्कुल सेम होगा। एंड सिमिलरली ये 3 पॉइंट्स पे भी जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम होगा। एंड सेम गोज फॉर दीज 3 पॉइंट्स। थोड़ी देर पहले मैंने एक टेबल दिखाई थी, वो टेबल वापस से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 बनानास एंड 1 एप्पल, sorry 3 bananas and 0 apples 15 था हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन। ओके, देन 2 bananas and 1 apple, ये वाला पॉइंट 2 bananas and 1 apple यहां पर भी 15 है। उसके बाद 1 banana and 2 apples, ये वाला पॉइंट वहां पर भी 15 है। तो इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब जब कंज्यूमर को इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू चॉइसेस। इनडिफरेंट का मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हिम। वो ये कंज्यूम करे तो भी उतना ही सेटिस्फैक्शन, और दूसरा वाला पॉइंट है वो भी, उसमें भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलना है। तो उसको दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू चॉइसेस। जब ऐसा होता है तो इस लाइन को, जो ऐसे सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उस लाइन को हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही कहते हैं, इसीलिए मैं इसे कर्व कह रहा हूं, पर वैसे ये स्ट्रेट लाइन है नहीं। वो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है, क्यों होता है, इनडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले मतलब समझ लीजिए, डेफिनेशन समझ लीजिए। तो ये दोनों पॉइंट जहां पर कंज्यूमर इनडिफरेंट है, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे इस केस में ये ऑरेंज लाइन, ये एक इनडिफरेंस कर्व है। सिमिलरली ये ग्रीन लाइन भी एक इनडिफरेंस कर्व है, और ये ब्लू लाइन भी एक इनडिफरेंस कर्व है। तो इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इनडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various alternative combination of bundle of two goods among which the consumer is indifferent। इसका मतलब कि दो गुड्स के अलग अलग बंडल्स, अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, उसमें से वो कॉम्बिनेशन जिसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कंज्यूमर को उनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उन सबको ज्वाइन करने वाली लाइन कर्व को हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व, और एक डेफिनेशन इसी चीज को अलग तरीके से कहा गया है, इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस मतलब आप अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो उस लाइन को लोकस ऑफ पॉइंट्स कहते हैं। इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट शोज सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। दो कमोडिटी की अलग अलग कॉम्बिनेशन जो कस्टमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, जब उन सबको ज्वाइन कर दे तो उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। नाउ रियलिटी में इनडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे जाके पढ़ेंगे। तो इनडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह का दिखता है। ये सेम ग्राफ है एप्पल्स और बनानास, यहां पर 3 अलग अलग इनडिफरेंस कर्व हैं। तो ईच ऑफ दीज लाइंस represent one indifference curve,
ये हर एक लाइन एक इंडिफरेंस कर्व है। इसका मतलब कस्टमर ये वाला कॉम्बिनेशन ले, या ये वाला कॉम्बिनेशन, या ये वाला कॉम्बिनेशन, या कोई सा भी एनी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कस्टमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस में, इन सारे एप्पल और बनानास के कॉम्बिनेशन में कस्टमर इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और डेफिनेशन आपको जाननी चाहिए, indifference map. Family of indifference curves that represent consumer preferences over all the bundles of two goods. तो अभी हमने जो ग्राफ देखा था, इसमें 3 इंडिफरेंस कर्व थे, IC1, IC2, IC3। इन तीनों को मिला करके, या अगर और भी कर्व्स हैं तो उन सबको मिला करके हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। जस्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमेशा 2 कमोडिटीज के लिए होती है, सिंगल कमोडिटी के लिए नहीं, और 2 से ज्यादा के लिए भी। तो ये था इनडिफरेंस कर्व का मतलब। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, कैसा होता है और क्यों होता है, और पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है।